हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर 29, 29 नंबर श्लोक। तो 28 नंबर श्लोक तक हमने परसों चर्चा किया था। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। तो समस्त अवतारों का सूचना देने के बाद, सूची बनाने के बाद फाइनली सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जितने भी अवतार हैं ये भगवान के अंश या कला है, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। स्वयं का मतलब होता है कि जिनका और कोई स्रोत नहीं है, अपने खुद के कारण वो खुद ही, और कोई कारण नहीं। बाकी अन्य जितने भी हैं, चाहे वो विष्णु तत्व हो, अवतार हो, अंश हो, या जीव तत्व हो, देवी देवता हो, ब्रह्मांड हो, सृष्टि जो भी है, सबके कोई न कोई कारण है। लेकिन स्वयं सब सूचित करता है कि वो स्वयं एवं अपने आप में ही सफिशिएंट, ऐसे अलग से सेल्फ सेल्फ से। जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना, जो कंपटीशन की तैयारी करता है, लेकिन किसी का हेल्प नहीं लेता, खुद से पढ़ाई करता है, तो उसको बोलते हैं स्वयं, स्वयं से पढ़ाई किया है, सेल्फ स्टडी। उसी प्रकार से सेल्फ प्रोक्लेम, सेल्फ है भगवान, स्वयं भगवान का ये मतलब। उनके और कोई कारण नहीं है, और बाकी वो खुद कारण है। बाकी अन्य जितने भी अवतार हैं और जीवात्मा है। अब आज के श्लोक में इस अध्याय को इस प्रकार से भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में जो श्रवण करता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है, फलश्रुति बताया गया। जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रयतो नरा सायं भ्रातरगृणन भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। Whoever carefully recites the mysterious appearance of the Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of life. कि जो भी वक्त जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान के गुह्य जन्म को, यानी दिव्य जन्म को, या एतत् प्रयतो नरः, जो भी व्यक्ति इन सब को प्रयतो, केयरफुली, प्रयतो मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक, कोई भी व्यक्ति सायं प्रातः, शाम को, और प्रातः काल, मॉर्निंग में, गृणन रिसाइट करता है, भक्त्या, भक्ति के साथ, दुख ग्रामात विमुच्यते, दुखों के सागर से, दुखों के ग्राम, ग्रामात मतलब बहुत सारे, बहुत सारे दुखों के समूह से, विमुच्यते, विशिष्ट रूपेण मुच्यते, गेट्स रिलीफ, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो ये रिजल्ट बताया गया। यानी आप में से किस कोई भक्त अगर जीवन में बहुत सारे दुखों का अनुभव कर रहे हैं, तो इस अध्याय को बाय हार्ट कर सकते हैं, और डेली सुबह और शाम को भक्ति पूर्वक, उस भक्ति पूर्वक मतलब उसके मीनिंग पे मेडिटेट करते हुए उसको रिसाइट कर सकते हैं। यानी बस तोते के जैसे रिसाइट नहीं करना है, उससे भी लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्ण लाभ मिलेगा प्रयतः, प्रयतः मतलब केयरफुली, यानी ध्यान पूर्वक, यानी मीनिंग पे मेडिटेट करते हुए जो रिसाइटेशन करेगा सुबह और शाम को, तो उसको ये लाभ मिलेगा। In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead has declared that anyone who knows the principles of the transcendental birth and activities of the Lord will go back to Godhead after being relieved from this material tabernacle. गीता में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि तत्वतः, कि जो भी व्यक्ति भगवान के जन्म और लीलाओं के वो तत्वों के साथ जानता है, who knows the principles of the transcendental birth and activities, प्रिंसिपल मतलब तत्वों के साथ, तो वो निश्चित रूप में हर प्रकार के भौतिक कल्मशों को, त्याग के भान के धाम को प्राप्त करता है। So simply knowing factually the mysterious way of the Lord's incarnation in this material world can liberate one from material bondage. सोचिए, ये प्रभाव है केवल भगवान के जो भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में तत्व के साथ अगर जान लेता है कोई,
तो उससे ये रिजल्ट मिल जाता है, तो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। तो उस व्यक्ति का क्या कहना जो भगवान के पूरी तरह से भक्ति के साथ सेवा में लग जाता है, अपना जीवन भगवान के सेवा के लिए समर्पित कर देता है, वो तो भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करता है, भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। Therefore, the birth and activities of the Lord, as manifested by Him for the welfare of the people in general, are not ordinary. इसीलिए भगवान के जो जन्म और कार्यकलाप है वो साधारण नहीं है, वो भगवान की कृपा है इस संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। इसलिए कुंती महारानी वर्णन करती है भागवत में कि भक्ति योग विधानार्थम कथमेव पश्येम स्त्रियः। तो सब कुंती महारानी बोलती है कि आप क्यों आते हैं, जन्म लेते अवतार लिए हैं। तो उसके अलग अलग कारण बताते हैं कि कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था इसलिए, कोई कहता है देवताओं को कष्ट से हटाने के लिए, पृथ्वी के भार को नाश करने के लिए, कोई कहता है कि देवकी वसुदेव आपके परम भक्त थे तो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से अन्य अन्य लोग, कोई कहता है कंस को मारने के लिए। लेकिन वास्तव में तो आप भक्ति योग का विधान स्थापित करने के लिए आते हैं। आप इसीलिए आते हैं ताकि आप अपनी भिन्न भिन्न लीलाओं को करेंगे, आप कुछ भी लीला करेंगे। जन्म भी विशेष प्रकार से लेते हैं। जन्म भी कहाँ लिए, जेल में प्रकट हुए, जेल में पैदा हुए और वहीं से फिर आधी रात को लेके चले गए उनको। तो जन्म लीला भी बड़ी विशिष्ट है। और उसके बाद जो कर्म है वो भी बड़ी विशेष विशेष कर्म किए भगवान। माखन चोरी किए, रासलीला किए, वृंदावन को त्याग के मथुरा आ गए, फिर कंस के गुरुकुल गए, पढ़ाई किए, फिर द्वारका चले गए और इतने सारे असुरों का वध किए। प्रैक्टिकली भगवान का जीवन, जब भगवान 6 दिन से के थे तब से लेकर के जब तक इस धराधाम में थे, भगवान ने असुरों का वध ही किया है और कुछ किया नहीं, ऐसा प्रतीत होता है बाहर से अगर कोई देखेगा तो ये सब, लेकिन ये सब की सब लीलाएं दिव्य हो जाती है। ये सब करके जब इनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है भागवतम में, तो जो भी व्यक्ति इनको सुनते हैं प्रामाणिक स्रोत से, तो वो पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वो भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं। ये रिजल्ट है। They are mysterious and only by those who carefully try to go deep into the matter by spiritual devotion is the mystery discovered. Thus, one gets liberation from material bondage. हालांकि भगवान की लीलाएं क्या है, अत्यंत गुह्य हैं, दिव्य हैं, मिस्टीरियस हैं, जो तत्वतः, इसलिए जो केयरफुली यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान के इन जन्म और कर्म की लीलाओं को समझने का प्रयास करता है, केवल वही वास्तव में आध्यात्मिक रूप से भगवान के प्रति भक्ति विकसित कर सकता है और अपने आप को भौतिक जगत से मुक्त कर सकता है। सो केयरफुली ट्राई टू गो डीप इनटू का मतलब क्या है? एक तो है ध्यानपूर्वक सुनना, दूसरा प्रामाणिक स्रोत से सुनना। प्रामाणिक स्रोत यानी प्रामाणिक भक्त है, भगवान के भक्त के द्वारा जो सुनेगा वो ही केयरफुल स्टडी होता है, केयरफुल हियरिंग होता है, ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक। केयरफुल मतलब सावधान होकर। सावधान का मतलब होता है कि कोई मिस्टेक नहीं करना, अन्यथा भगवान की लीलाएं तो गुह्यतम है, मिस्टीरियस है। तो कोई साधारण व्यक्ति अगर किसी अभक्त से सुनेगा, जो भक्त नहीं है भगवान का, तो उसको बहुत ही भौतिक तरीके से भगवान की लीलाओं को वर्णन करेगा। फिर जो साधारण व्यक्ति है वो भगवान को साधारण जैसे मनुष्य लोग होते हैं उनके जैसे समझ के और उनकी दिव्य लीलाओं को न समझ पाने के कारण अपराध भी कर सकता है, तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन केयरफुली सुनने का मतलब है सावधानी पूर्वक, कि जो तत्व के साथ है, जो वास्तविकता है भगवान की लीलाओं के पीछे, उसको सुनना। और वो केवल और केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वही तत्व के साथ भगवान की लीलाओं को वर्णन कर सकते हैं, भगवान के बारे में बता सकते हैं, तो उनके द्वारा श्रवण कर। जैसे कि यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महान आचार्य है, महाजन, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनके माध्यम से परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं भागवतम के द्वारा शिव भगवान के तत्वतः लीलाओं को और जन्म को। इसलिए सुखदेव गोस्वामी केवल भागवतम में बस भगवान की लीलाओं को भौतिक तरीके से वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही केयरफुल होकर के सावधानी पूर्वक एक एक तत्व को स्थापित कर रहे हैं। विशेष रूप से भगवान की जो भगवत्ता है उसको स्थापित किया जा रहा है। पहले स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक श्रील सुखदेव गोस्वामी
भगवान कृष्ण परम भगवान है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उनके हर कार्यकलाप जो है दिव्य है। इस बात को स्थापित करने के लिए पूरा उन्होंने 9 स्कंद लिया, और इसको समझाने के बाद ही, इसको समझाने के बाद ही जो है फिर वो 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और दिव्य लीलाओं का भगवान की दिव्य लीलाओं को वर्णन करते हैं। It is advised, therefore, that one who simply recites this chapter of Bhagavatam describing the appearance of Lord in different incarnation in sincerity and devotion can have insight into the birth and activities of the Lord. The very word vimukti or liberation indicates that the Lord's birth and activities are all transcendental. Otherwise, simply by reciting them, one could not attain liberation. They are therefore mysterious, and those who do not follow the prescribed regulations of devotional service are not entitled to enter into mysteries of his birth and death activities. तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उनको केवल कोई श्रवण करता है ध्यान पूर्वक और सावधानी से तत्व के साथ, तो वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब भगवान के कर्म और जन्म भी दिव्य हैं, तभी तो वो प्राप्त करेगा ना ऐसे दिव्य स्थिति को, अन्यथा कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, अर्जुन गीता में 11वें अध्याय में भगवान को एड्रेस करते इस प्रकार से बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम ब्रह्म। हम सब ब्रह्म हैं, लेकिन हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम परम ब्रह्म हैं। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम सब ब्रह्म हैं और सब कोई ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म हैं, इसलिए हम भी परम ब्रह्म हो गए, तो वो परम भ्रम है। परम ब्रह्म नहीं है, परम भ्रम है। सबसे बड़ा इल्यूजन है, मोह है, परम मोह है। लेकिन जो ये जानता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन कृष्ण परम ब्रह्मास्मि, कृष्ण परम ब्रह्म है, जो इस बात को जानता है वो एक्चुअली में वास्तविक में ज्ञान में है, वो तत्वतः जानता है। तो अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम सुप्रीम शेल्टर अपवित्रम, भगवान सबसे पवित्र है, पवित्रों में भी पवित्र। जो पवित्र, सबसे पवित्र वस्तु, सबसे पवित्र व्यक्ति को भी पवित्र करने की शक्ति रखते हैं, वो है भगवान कृष्ण, जो पवित्र को भी पवित्र कर सकते हैं, जो सूर्य को भी रोशनी दिखा सकते हैं, सूर्य को भी तेज दे सकते हैं, जो सबसे बुद्धिमान को भी बुद्धि प्रदान कर सकते हैं, जो सबसे सुंदर है उसको भी सुंदरता दे सकते हैं, ये है भगवान। तो वो कृष्ण है जो सबसे पवित्र को भी और पवित्र बना सकते हैं, जो ऑलरेडी सबसे पवित्र है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जो भागवत कथा कर रहे हैं, तो वो पहले ही जन्म से ही सारे कलमश से मुक्त थे, उनके हृदय में कोई कलमश नहीं था, मुक्त पुरुष थे पहले जन्म से ही, और पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध है उनका। मतलब ऐसा नहीं कि 99.99% शुद्ध है, 100% हृदय उनका शुद्ध था। भौतिक जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं, भौतिक जगत में कोई भोग करने की प्रवृत्ति नहीं। तो वो सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण का जब भक्ति किया, उनका संग प्राप्त करके उनकी कथा जब श्रवण की, तो उसके माध्यम से वो और पवित्र हो। अब कोई बोलेगा 100% से भी ज्यादा और पवित्र क्या होता है? तो जो जो पूरी तरह से प्योर है, जो प्योर है, वो दे बिकम मोर प्योर एंड मोस्ट प्योर इन द एसोसिएशन ऑफ कृष्ण। तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कृष्ण कितने पवित्र होंगे, कितने शुद्ध होंगे। इनफाइनाइटली पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसलिए गीता में अर्जुन भगवान को बोलते हैं पवित्रम, पवित्र पवित्र पवित्रम, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे शुद्ध है। और इसका प्रमाण क्या है कि भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से शुद्ध है? इसके कई प्रमाण हैं, महाभारत में भी भीष्म पितामह तो बोलते ही लेकिन सबसे अच्छा प्रमाण है कि जिन भगवान कृष्ण का नाम लेने मात्र से इस संसार के भौतिकवादी व्यक्ति समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं और इनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तो भला वो भगवान कैसे काम वासना से प्रेरित हो सकता है? ये तो विचार करना चाहिए। तो इसलिए जिन भगवान के बारे में, जिनका नाम लेकर के, जिनकी लीलाओं को सुन करके और जिनकी लीलाओं को श्रवण पठन करके व्यक्ति इस संसार से मुक्त होकर के दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ये प्रमाणित करता है कि भगवान के जो जन्म है और लीला है, जो गुण है, वो सब के सब क्या है? वो भी पूर्ण रूप से
दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। इसलिए जो भी उनका श्रवण और कीर्तन करता है वो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है, दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सुबह शाम ऐसे व्यक्तियों की लीलाओं को, कार्यकलापों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। जैसे इस संसार में ज्यादातर लोग प्रभावित हैं सोशल मीडिया से, टेलीविजन से, मूवीज से। तो मूवीज में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में हम जो भी देखते हैं, जिन भी लोगों का हम श्रवण करते सुनते हैं, या जिनको हम देखते हैं, टीवी सीरियल हो या मूवीज हो, बॉलीवुड हॉलीवुड, ये सब जो मूवीज जो देखते हैं, तो उसमें हम जिन कैरेक्टर्स को देखते हैं तो उनके ही गुण तो हमारे अंदर आएंगे ना। हम जिनको देखेंगे, जिनको सुनेंगे, जिनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके ही गुण हमको प्राप्त होंगे। यही तो गीता में भगवान सेकंड चैप्टर में बताते हैं, 61 श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधः विजायते। हम जिस विषय वस्तु, जिन लोगों का ध्यान करेंगे, श्रवण करेंगे, देखेंगे, उनका ही गुण हमारे अंदर आएगा। अब आप विचार करिए, ये जो जितने भी बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, और ये सोशल मीडिया हो, टीवी सीरियल्स हो, और जिनका भी हम सॉन्ग सुनते हैं, उनका क्या चरित्र है, ये तो आप भली भांति परिचित ही। स्पेशली जो मुंबई में रहते हैं वो तो जानते ही, बाहर भी जानते हैं कि कैसे इन लोगों का क्या चरित्र है, कितने प्रकार से ये हर प्रकार के जो पाप कर्म है सब करते हैं। कोई इनका फिक्स नहीं रहता है। मांसाहार करना, नशा करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध करना, और झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, ये सब तो कार्य करते हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमारे अंदर कैसी चेतना आएगी? वही चेतना आएगी, हम भी फिर ये सब कार्य करेंगे। और ये प्रमाणित भी है, साबित भी हो रहा है, हम देख भी सकते हैं। जब से ये टीवी सीरियल और मूवीज ये सब पहुंचा है, पहले गांव गांव में ये सब नहीं था। तो गांव में लोगों का हृदय शुद्ध रहता था। लोग जो है अपना खेती बाड़ी किए और कुछ थोड़ा बहुत धंधा किए, और फिर शाम को आके भगवान का भजन करते थे, रामचरितमानस होता था, भागवत कथा होता था, रामलीला किया जाता था। लोग महाभारत, गीता, रामायण ये सब पढ़ते थे। पवित्रता थी, मेंटेन थी पवित्रता। लेकिन जब से ये इडियट बॉक्स प्रवेश किया है, टीवी, टेलीविजन, और उस अब तो टेलीविजन तो छोड़िए, अब तो हर किसी के जेब में टेलीविजन घूम रहा है, एंड्रॉयड फोन। तो जब से ये पहुंचा है गांव गांव में, तो लोग किस चीज का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं? पहले भगवान का, राम का, कृष्ण का लीला श्रवण कीर्तन किया करते थे। उनका लीला, राम लीला, कृष्ण लीला लोग करते थे और लोग देखते थे। और अब किनका लीला श्रवण कीर्तन, बॉलीवुड लीला का श्रवण कीर्तन करते हैं। तो उससे क्या मिलेगा? भगवान रामचंद्र, राम कृष्ण का जब लीला श्रवण कीर्तन करेंगे तो उनके दिव्य गुण मिलते थे, लोग दिव्य हो जाते थे, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते थे। और अभी इस भौतिक संसार के लोगों का जब लीला ये सब श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारा चेतना भी उनके जैसा हो जाएगा। तो ये तो निश्चित ही है। तो काम वासना बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि ये सब अनर्थ उनके अंदर भरे पड़े हैं। और वही सब दिखाया भी जा रहा है टीवी सीरियल में, मूवीज में। क्या दिखाया जा रहा है? यही तो दिखाया जा रहा है ना। चाहे टीवी सीरियल हो, हाँ, सास बहू का सीरियल हो, तारक मेहता का चश्मा हो, जो भी हो, उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति पड़ोसी की पत्नी को छेड़छाड़ करता है, उसके बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, और कोई दूसरा किसी धंधे में जाकर के किसी को पैसा लूटने का कोशिश करता है, कोई किसी का मर्डर करने की कोशिश करता है, कोई रेप करता है, कोई ये करता है, वो करता है। यही सब दिखाया जा रहा है ना। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही 6 चीजों को तो प्रमोट किया जा रहा है टीवी सीरियल्स में, मूवीज में। तो उसको देख करके व्यक्ति क्या सीखेंगे? वही सब चीजें सीखेंगे ना। और ये एक्चुअली में एक रिसर्च हुआ है यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो हुआ, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है कि स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स में बच्चे बहुत ज्यादा हिंसक होते जा रहे थे, तो वो अपने पास पिस्तौल रखते हैं, और कई बार तो टीचर को ही उड़ा देते हैं। इतना हिंसक क्यों हो रहा है? ऐसा रिसर्च किया गया, इतना वायलेंस क्यों बढ़ रहा है? तो रिसर्च से ये प्रूव किया गया, क्योंकि जो बच्चे बचपन से जितनी मात्रा में टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उनके हृदय में, चेतना में पड़ जाता है। और वो भी उससे प्रेरित होकर के उनकी चेतना भी वायलेंस वाली हो जाती है, हिंसा करने वाली हो जाती है। तो ना चाहते हुए वे बलपूर्वक वो हिंसा कर बैठते हैं, क्रोध प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार से जो मूवीज, टीवी सीरियल के माध्यम से जितना जो काम वासना प्रेरित करने वाला जो सीन्स देखेंगे, हीरो हीरोइन
एक दूसरे को लविंग अफेयर्स कर रहे हैं, रोमांस दिखा रहे हैं, और ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब जितना देखेंगे तो उससे काम वासना बढ़ता है, फिर लोग जाके रेप करते हैं। और जितना ये सब लालच की चीजें दिखाएंगे उससे लालच बढ़ेगा, फिर ईर्ष्या का चीजें दिखाएंगे तो ईर्ष्या बढ़ेगा। ये सब का यही नतीजा होगा। इसलिए अगर हम वास्तविक रूप में चाहते हैं, असली शांति चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में और समाज में, तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला कार्य करना चाहिए, ये जो इडियट बॉक्स की चीजें ना, ये सब बंद कर देना चाहिए। टेलीविजन और मूवीज ये सब बंद कर देना चाहिए। आप ये मत सोचिए क्या आप हमको भागवत कथा में ये सब बोल रहे हैं, हमारा ये मनोरंजन का साधन है, ये सब बंद करने के लिए बोल रहे हैं। ये मनोरंजन का साधन आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी, ये खतरनाक चीज है। भले ही क्षणिक रूप से टेम्परेरी आपको मनोरंजन देती है, आपको थोड़ा मनोरंजन इंटरटेनमेंट मिल जाता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत हानिकारक है। जैसे जैसे समय, जितना समय हम इनके साथ, इन चीजों के साथ व्यतीत करते हैं, हमारी चेतना उतनी प्रदूषित होती जाती है। और विशेष रूप से बच्चों का चेतना, बच्चों की चेतना में जो बड़े लोग हैं अभी, जैसे कोई 40 50 साल 60 साल के लोग हैं, तो उनका फिर भी स्थिति अभी उतना नहीं डगमगाया है, क्योंकि उनके बचपन में उनको संस्कार मिला है। क्योंकि आज से 30 साल 35 साल पहले ये सब ईडेड बॉक्स वगैरह उतना था नहीं। तो बचपन में पेरेंट्स उनको गीता महाभारत और रामायण राम कथा ये सब, रामलीला ये सब सुनाया करते थे। इसलिए वो संस्कार अभी भी हैं, इसलिए ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पड़ रहा है प्रभाव। लेकिन अगर हम या बचपन में अपने घर में जो बच्चे हैं उनको केवल इसी के में दे देंगे कि वो मूवीज देखें, टीवी देखें, टेलीविजन शॉर्ट्स देखें, यूट्यूब वीडियोस देखें, सोशल मीडिया में लगे रहें, तो उससे उनका चेतना क्या विकसित होगा? उनको तो कभी पता ही नहीं चलेगा राम कृष्ण और पांडव कुछ हैं भी कि नहीं। मैं एक कोचिंग क्लास में जाता हूँ, वीकली गीता क्लास लेने। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग जानते हैं पांडव कितने हैं? तो कोई बता नहीं पाया कि पांडव कौन है। 5 पांडव होते हैं, किसी को पता नहीं, नाम तो दूर की बात। सोचिए, ये दुर्भाग्य है कि 9th क्लास के बच्चे हैं, यानी लगभग 13 14 साल के होंगे, और इतने सालों से वो लोग इस यहाँ भारतवर्ष में रह रहे हैं, और उनको दुर्भाग्य है कि उनको पता नहीं पांडव कौन है, अर्जुन कौन है, भीम कौन है, नकुल सहदेव कौन है, ये सब पता नहीं है। हमको बचपन में ये सब सिखा दिया गया है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनके माँ बाप ने केवल उनको एडिट बॉक्स के सामने रख दिया, जिसमें केवल वो टीवी सीरियल मूवीज ये सब देखते हैं। तो मूवीज के हीरो हीरो हीरोइन के नाम बहुत सारे बता देंगे, जिन जो हमको भी नहीं पता है, वो सब बता देंगे। वो क्या क्या किस तरह से वो लोग कार्य करते हैं वो सब बता देंगे, उससे उस चीज में एक्सपर्ट है वो लोग। तो उनकी चेतना क्या विकसित होगी? यही विकसित होगी। वैसे ही काम वासना विकसित करेंगे, जैसा मूवीज में देखेंगे वैसे ही सीखेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको ये सब जो श्रवण कीर्तन है, भौतिक चीजों का, मूवीज का, टीवी सीरियल्स का, ये सब श्रवण कीर्तन बंद करके भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए। ये कथा सुनना चाहिए। लोग बोलते हैं समय नहीं है, ये 4 4 टाइम कथा होता है, हम कितना समय निकालेंगे? आधा घंटा एक कथा आई है, आधे घंटे के लिए कितना समय निकालेंगे? लेकिन वो टीवी सीरियल मूवीज देखने के लिए 2 2 3 3 घंटे लोग मूवीज देख सकते हैं, सोशल मीडिया में चला सकते हैं। तो अब हमको डिसाइड करना है कि हम चाहते क्या हैं। अगर हम अपने हृदय को शुद्ध करके, पवित्र बना करके और असली शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। यहाँ पे जैसे रिकमेंड किया गया है सुबह शाम, नित्य सुबह शाम, सुबह और शाम भगवान के बारे में सुनिए, दिन भर आपका कार्य करिए। तो सुबह शाम हम लोग कथा करते हैं, आप सुनिए भगवान के बारे में और जानिए। तो जब भगवान के बारे में सुनेंगे, भागवत से, गीता से, रामायण से, चैतन्य चरितमृत से, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम लोग भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी सर्व दुख, यहाँ पे जो श्लोक में आया है, सारे दुख से क्या हो जाएंगे? प्रमुच्यते, दुख ग्रामात विमुच्यते, सभी दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। वहीं अगर हम भौतिक लोगों के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो सारे दुख वापस से आ जाएंगे। तो चॉइस इज आवर्स, हमारे पास चॉइस है। हम जिस भी प्रकार से अपने आप को श्रवण कीर्तन करेंगे उस हिसाब से हम डेस्टिनेशन को प्राप्त करेंगे। तो इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है कि भौतिक वार्ताओं को, भौतिक चीजों के बारे में श्रवण कीर्तन बंद करके केवल भगवान के बारे में, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए और अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ एक विराम करते हैं। इसी बात का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें आपने आज बताया कि भगवान की चीजें मतलब लीला वर्णन और ये सब सुनना चाहिए, तो कई बार जैसे भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं जो मूर्ख लोग, तो
ये चीजें समझना चाहिए ना कि भगवान जैसे जेल में बर्थ लिया उन्होंने, तो उनका अगर लाइमलाइट में वो पैदा होते, क्योंकि एक बहुत अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था बिफोर वो जेल में आते, तो वो चीज जो है छुप के वो मतलब आए, और फिर वहां से कैसे इतने आसानी से निकल गए जेल से, एक साधारण मनुष्य के लिए इतने आराम से इतना बड़ा पार करना। और फिर राम जी इतने लाइमलाइट में पैदा हुए, लेकिन वो वनवास चले गए क्योंकि उन्हें राक्षसों का मतलब वध करना था। इस तरह से समझ सकते हैं कि उनकी अद्भुत चीजें रहती हैं, सब प्लान वे में रहता है। ऐसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकता कि जेल से बाहर आ जाए इतने आराम से और पहुंच जाए दूसरी जगह। हरे कृष्ण बोलो। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर थोड़े लोग थोड़ा भी बुद्धि लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण बालक क्या कभी ऐसा कर सकेगा? कृष्ण जब जन्म हुआ था तो जन्म के टाइम पे ही, जैसे जो साधारण कोई बच्चा जन्म लेता है तो बिना कपड़े के जन्म लेता है, पूरी तरह से जो है नेकेड अवस्था में, दिगंबर वेश में आता है और बहुत गंदा रहता है, रोता रहता है। लेकिन कृष्ण जब प्रकट हुए थे, बहुत सुंदर वर्णन है। पूरा पीताम्बर धारण किए हुए, छोटे बालक के रूप में पीताम्बर धारण किए हैं, ज्वेलरी है, और बिल्कुल घने बाल हैं, मुकुट पहने हुए हैं, और बिल्कुल खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और जेल के अंदर अंधेरा था, तो जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए थे पूरा उजाला हो गया। और कृष्ण न केवल इतना ही, बल्कि कृष्ण प्रकट होके देवी की माता तो कृष्ण को देख करके इतनी आकर्षित हो गई, और उनके वात्सल्य प्रेम आ गया, और वो डर के मारे सोचने लगी अब कंस इसको भी न मार दे कहीं, तो भयभीत हो गई। तो भगवान उनको भय से बचाने के लिए ज्ञान भी दे रहे हैं कि मैं वही भगवान हूँ, 3 जन्म पहले आपने मेरे लिए प्रार्थना किया था, तो मैं फिर से आया हूँ। तो भगवान ज्ञान भी दे रहे हैं, सोचिए कोई बालक है। और फिर उसके बाद अपने आप जेल को तोड़ के भगवान लेके जाते हैं। तो ये सब लोग जानते हैं, कोई भी बुद्धि, थोड़ा भी जिसका पास बुद्धि होगा तो कभी ये गलती नहीं करेगा कि भगवान को वो साधारण मनुष्य से तुलना कर सके। उनकी लीलाएं जन्म भी, इसलिए जन्म लीला भी दिव्य बोल रहे हैं भगवान की, जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, कि कोई भी साधारण व्यक्ति उस तरह से नहीं कर सकता। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश को।